प्रीवियस लेक्चर में हमने लैंग्वेजेस स्टार्ट की थी डेटाबेसिस के हवाले से, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और दोनों ही किसका सबसेट थी, एसक्यूएल का। कुछ कमांड्स डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में थी और कुछ जो है वो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में थी। दोनों का डिफरेंस क्या था? डाटा डेफिनेशन जो सिर्फ डेफिनेशन के लिए यूज़ हो, कौन से कॉलम बनेंगे, कॉलम की टाइप क्या होगी, कॉलम में किस टाइप का डाटा आएगा, सिर्फ उस हवाले से। और डाटा मैनिपुलेशन आएगी इंसर्ट करवाना, डिलीट कराना, अपडेट करवाना, इन चीज़ों के हवाले से। या किसी डाटाबेस को यूज़ करवाना है तो यूज़ का कीवर्ड भी हमने या यूज़ की कमांड भी पढ़ी थी। और एक और चीज़ जो हमने न्यू पढ़ी थी वो आई थिंक ट्रांजेक्शन के हवाले से थी कि ट्रांजेक्शन क्या है। जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वहाँ पे हमने कहा था जी डाटा एटॉमिसिटी। डाटा एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने डेटाबेस पे जो काम करना है वो एक से ज़्यादा चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, या वो काम पूरा होना चाहिए या वो काम पूरा नहीं होना चाहिए। तो ये TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये भी हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है। DCL से स्टार्ट करते हैं जी, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। कंट्रोल डाटा एक्सेस only used by database administrator or by expert users, grant rights to users about accessibility। तीन मेन पॉइंट। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज डाटा की एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करवाएगी, और डाटा की एक्सेसिबिलिटी को कौन कंट्रोल करवाता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करवाता है, या कोई स्पेशल यूज़र हो सकता है। अब ग्रांट और रिवोक ये दो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। कीवर्ड्स आप इन्हें कह लें या कमांड्स कह लें। ग्रांट की कमांड जो है वो एक्सेस देती है डाटा की, और रिवोक जो है वो एक्सेस को जो है वो वापस ले लेती है। क्लियर? नेक्स्ट है जी TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। TCL स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन अभी मैंने बताई कि डेटाबेस पे जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो एक से ज़्यादा स्टेप से मिलके बनता है। उन सारे स्टेप को एज अ होल हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो डेटाबेस पे जब भी कोई ट्रांजैक्शन होनी है या तो वो परफॉर्म हो या ना हो, दो लफ्ज़ यूज़ होते हैं। अगर तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाए हम कहते हैं कोमिट हो गई, कोमिट। अभी नीचे देखेंगे भी एग्जांपल में। अगर ट्रांजैक्शन नहीं होती तो फिर हम रोल बैक करवाते हैं कि जो प्रीवियस स्टेट थी ना वही स्टेट रोल बैक हो जाए। जैसे हम YouTube पे जब वीडियो चला रहे होते हैं और हमारा इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है तो जितनी प्रीवियस इंटरनेट के होते हुए चल पड़ती है वो फिर भी चल रही होती है, और न्यू जो है वो नहीं चल रही होती। TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज मैनेज और कंट्रोल ट्रांजैक्शंस इनटू डेटाबेसेस। इफ ट्रांजैक्शन सक्सेस देन कमिट। अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाए तो कमिट होगी वो, अगर फेल हो जाए ट्रांजैक्शन तो फिर वो ट्रांजैक्शन होती है रोल बैक। क्लियर? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सिंटैक्स है जी, ये क्यूरी का सिंटैक्स है। यहाँ बिगेन का वर्ड आप लिखेंगे, बिगेन ट्रांजैक्शन आपने लिखनी होती है, यानी आप समझो ये कीवर्ड है। जैसे हम सी क्या लिखते हुए हैश इंक्लूड लिखते हैं ना या इंट में, उसी तरह आपने बिगेन ट्रांजैक्शन भी लिखनी होती है और एंड ट्रांजैक्शन भी लिखनी होती है। अब आप अगर ट्रांजैक्शन पे गौर करें, नीचे आपको डिलीट की कमांड भी नज़र आ रही है, आपको अपडेट की भी नज़र आ रही है। सही? तो बेसिकली ट्रांजैक्शन इज़ व्हाट? ट्रांजैक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन ऑपरेशंस, आइदर DDL आइदर DML। ठीक है? और बेसिकली ये DML के होते हैं, डाटा को मैनिपुलेशन करने की। इंसर्ट करवाएं, डिलीट कराएं, लेकिन एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। रिजल्ट क्या होगा इस क्यूरी का? रोल नंबर 2 वाली रो, रोल नंबर 2 वाली टपल या रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगी। उस रोल नंबर 2 वाले जितने भी आगे कॉलम्स हैं वो एम्प्टी हो जाएंगे। वो नेम हो, उसका एड्रेस हो, उसकी क्लास हो, कुछ भी होगा, रोल नंबर 2 के आगे जो होगा वो पूरे का पूरा डिलीट। और अपडेट करवाना है जी, अपडेट करवाएं। स्टूडेंट टेबल को सेट करवा दें, नेम को अरसलान। सही है? पहले डिलीट करवाई है, एक चीज़ डिलीट की है, अब वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। जो जहाँ से डिलीट करवाई है वहाँ पे नहीं काम हो रहा है, ये नहीं सोचना कि वहीं पे होगा। नहीं, हमने जो है वो नेम को सेट करवाया है। किससे सेट कराया है? वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3। जहाँ पे रोल नंबर 3 है वहाँ पे नेम को अपडेट करवाया है, और पहले क्या कराया है? रोल नंबर 2 वाली रो को डिलीट कराया। दो अलग अलग काम।
तो जब ये ट्रांजैक्शन चलेगी तो ये दोनों काम होने चाहिए। रोल नंबर 2 वाली रो डिलीट भी होनी चाहिए और रोल नंबर 3 में नाम भी स्टूडेंट का अपडेट हो जाना चाहिए अरसलान के नाम से। अगर ये दोनों सक्सेसफुली हो जाती हैं तो हम कहेंगे कमिट हो गई, अगर नहीं होंगे तो हम कहेंगे रोल बैक करेंगे। सही है। बिगेन ट्रांजैक्शन अपनी आपने क्यूरीज लिखी हैं, वो इंसर्ट की हो, डिलीट की हो, अपडेट की हो, कुछ भी हो, कुछ भी है, बेशक टेबल को क्रिएट करने की हो, कुछ भी हो, वो सारी आपने लिख के फिर आपने लिखना है इफ एरर देन, अगर एरर आ जाता है फिर रोल बैक हो जाए, एल्स कमिट हो जाए और एंड हो जाए। आपकी इफ स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है। अगली जो न्यू चीज है वो है जी सेव पॉइंट। सेव पॉइंट, सेव पॉइंट इज यूज्ड टू टेम्पररी स्टोर और सेव पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लियर। अप्लाई चेक पॉइंट्स फॉर अ ट्रांजैक्शन टू पार्शली रोल बैक इफ एरर अकर, यानी अगर एरर आ जाए तो कितने काम के बाद आपने चीज को अपडेट करवाना है। जो सेकेंड ईयर की बुक में हम लेयर्स पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर जो हम पढ़ते हैं सेकेंड ईयर की बुक में, हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है पैकेट्स को पहुंचाना। सही है। और इसके अलावा एक और लेयर होती है, उसका नेम होता है जी सेशन लेयर। उसमें हम चेक पॉइंट्स लगा देते थे। हमने अगर 100 पेजेस सेंड करने हैं तो हम हर 10 पेजेस के बाद चेक पॉइंट लगा देते हैं। अगर पेज नंबर 42 में कोई गलती आई है तो 40 से अगली चीज़ों को देखा जाएगा। 1 to 40 तो हो चुकी है ना। लाइक वाइज जैसे अब हम कुछ डाउनलोड करते हैं तो जहाँ जैसे इंटरनेट लॉस्ट हुआ वहीं पे एरर रुक गया। जितनी डाउनलोड हो चुकी होती है कंप्यूटर के अंदर तो वो चल भी जाती है, बेशक वो पार्शली कंप्लीट हो। तो ये होता है जी सेव पॉइंट का काम। क्लियर। यहाँ पे हमारी लैंग्वेजेस हो जाती हैं ख़त्म। ठीक है। 4 टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हमने पढ़ी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस, डाटा कंट्रोल लैंग्वेजेस एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस। इन चारों का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट शॉर्ट सा टॉपिक है जी डाटा मॉडल्स। व्हाट इज डाटा मॉडल? व्हाट इज डाटा मॉडल? ये जो डाटा मॉडल्स होंगे ये किसके हवाले से होंगे? डाटा के हवाले से होंगे। देखते हैं जी। व्हाट वुड बी डाटा, व्हाट वुड बी द रिलेशनशिप, व्हाट वुड बी द डाटा टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस, ऑल दीज थिंग्स इज नोन एज डाटाबेस मॉडल। सेकेंड ईयर की बुक में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जी डाटा मॉडलिंग की, पढ़ते हैं ना। व्हाट इज डाटा मॉडलिंग? रियल वर्ल्ड की एंटिटीज को शो करवाना, एंटिटीज को, रिलेशनशिप को और उनके एट्रीब्यूट्स को रेक्टेंगल, डायमंड, ओवल शेप के अंदर, वो है डाटा मॉडल। अब ये जो डाटा मॉडल हैं ये होते हैं हमारे पास, इनमें 3 चीज़ें डिफाइन की जाती हैं किसी भी डाटा मॉडल में। नंबर 1, जो डाटाबेस बनेगी उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? मॉडल है ना, मॉडल का मतलब होता है नमूना, हमने सैंपल दिखाना है। जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह का होगा, फिर मैनिपुलेटिव यानी जब डाटा एंटर होगा तब कैसे होगा, और सेट ऑफ इंटेग्रिटी रूल्स। अगर हम किसी कॉलम पे कोई इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं, एंटिटी इंटेग्रिटी या रिफरेंशियल इंटेग्रिटी वाला कॉन्सेप्ट, अगर हम एंटिटी इंटेग्रिटी लगाते हैं तो इसका यही मतलब होता है ना प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी लगाते थे तो हम कहते थे कि चाइल्ड टेबल में जो प्राइमरी की पड़ी है वो पेरेंट टेबल में भी रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए। तो इस तरह की कोई भी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट के किसी कॉलम में जो है वो टेक्स्ट वैल्यू आ सकती है, किसी में न्यूमेरिक आ सकती है, प्राइमरी की वैल्यू नल हो सकती है या नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में बताते हैं, डाटा मॉडल्स के अंदर जो है वो बताते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल। मिक्स नहीं करना, इस चीज़ को बच्चे मिक्स कर देते हैं। कंसेप्चुअल डाटा मॉडल एंड फिजिकल डाटा मॉडल। Conceptual data model is known as high level data model and physical data model is known as low level data model. अब conceptual और high level की वर्ड टर्म को आप रिलेट ऐसे कर सकते हैं कि जब भी किसी चीज़ का हमने इस दुनिया में आंसर करना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हमारी कॉमन सेंस एंड लॉजिक। इसलिए उसका लेवल हाई है कि हम किस चीज़ का रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। जो चीज़ बनी बनाई है हमारे पास, जिसे आपने याद करके रिस्पॉन्स करना है, उसका लेवल लो है, वो आपके पास फिजिकल है, वो आपके पास फिजिकल है, यानी वो पहले से होगी, उसकी कोई शेप अवेलेबल होगी। कॉन्सेप्चुअल वो चीज़ होती है जो